गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। अभी अपलोड कर देंगे बेटा नोट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज रिडॉक्स खत्म, आज रिडॉक्स खत्म बेटा, आज रिडॉक्स खत्म। हाँ जी, की हलचाल, की हलचाल, की हलचाल, की हलचाल। एवड़ा 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 वधिया 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 सर, वधिया 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 सर, वधिया। हम्म हम्म दबंग जी कब आएंगे? दबंग जी आएंगे बेटा। आज क्या हो गया? वेडनेसडे हो गया ना? थर्सडे कल आएंगे। कल कल नहीं, पर कल, कल यार क्लास के बाद ही होगा जो होगा, देखते हैं बेटा। आएंगे आएंगे। एक्स्ट्रा क्लास मत लो। अच्छा, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। हम्म हम्म आयनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आयनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आयनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग, है ना? हम्म हम्म ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। नोट्स अपलोड कर देंगे बेटा, नोट्स एक साथ अपलोड कर देंगे, नोट्स एक साथ अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है? चलिए बेटा आइए, चलिए बेटा आइए। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कल अपन लोग पढ़ रहे थे। बाकी अपन लोगों ने जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर अपन लोगों ने काफी कल चर्चा कर ली थी, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने वो कर लिया, जो आपको होमवर्क दिया था वो कर लिया है बेटा? जो होमवर्क दिया था वो कर लिया है? जो होमवर्क दिया था वो कर लिया है? रिवीजन कर लिया बेटा इन फैक्टर का, नॉर्मेलिटी का, इक्विवेलेंट वेट का? ठीक है, ठीक है, आइए बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पे देखिए क्या लिख रखा है। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, 9वीं या 10वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है। और अगर, हाँ हाँ आज है बेटा 12 बजे क्लास, बिल्कुल 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 बिल्कुल, टुडे 12 PM छोटी क्लास लेंगे बेटा, है ना? छोटी क्लास लेंगे, ठीक है? 1 घंटे की क्लास रहेगी, लेकिन रहेगी, है ना? रहेगी। अब यहां आ जाइए बेटा, अब यहां आ जाइए, ठीक है? यहां जी बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब खुद का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो क्या होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे, जैसे अगर सपोज करो मैं ये बात करूं, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। जैसे सपोज करें जिंक है, जिंक कन्वर्ट हो गया बेटा ZnSO4 में। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए बेटा, क्या जिंक यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है? अगर किसी के साथ भी कंपाउंड नहीं बना रहा है तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि सल्फेट है बेटा, सल्फेट -2 में होगा, तो खुद किस में होगा? +2 में होगा। तो जीरो से +2 जा रहा है, जीरो से +2 जा रहा है, तो इसका ये क्या, खुद का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा बेटा? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, और वहीं पर अगर सपोज करो बेटा कॉपर सल्फेट है,
वो जा रहा है बेटा कॉपर पे, तो यहाँ पे बेटा ये सपोज करिए ये +2 में है और ये जा रहा है 0 में, तो +2 से 0 जा रहा है, कम हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है बेटा, रिडक्शन है। ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, अब देखिए बेटा हम लोग पूरे कंपाउंड की बातचीत करते हैं, यहाँ पे हमने पूरे जिंक को बोला रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर को मत बोलना कि सर सिर्फ और सिर्फ कॉपर जा रहा है +2 से 0, नहीं, कॉपर किसका हिस्सा है बेटा, कॉपर सल्फेट का। तो आप लोग पूरे कंपाउंड को बोलोगे जो कॉपर सल्फेट है ये क्या है बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। लिख लीजिए बेटा, फिर बेटा डालिए नोटवा। अरे सर नोटवा, नोटवा बेटा नोटवा, नोटवा डालेंगे बेटा, है ना, लिखेंगे बेटा नोटवा, लिखेंगे बेटा नोटवा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। 3 नोटवा हैं बेटा, 3 नोटवा हैं, ध्यान से लिखिएगा, 3 नोटवा हैं, ठीक है। क्या है सर, पहला नोटवा क्या है, पहला नोटवा ये बोल रहा है कि एन एलिमेंट, या फिर हाँ चलो, एन एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बिहेव only as oxidizing agent, can behave only as oxidizing agent, OA। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, यहां पे आइए बेटा, यहां पे आइए। एन एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बिहेव ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे, इसका एग्जांपल होता है बेटा KMnO4, इसका एग्जांपल होता है KMnO4। यहाँ पे मैंगनीज क्या है बेटा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हमें पता है ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है ना, मैंगनीज के +7 होती है। तो मुझे ये बताइए क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, क्या ये +7 से +8 +9 +10 जा सकता है कि नहीं, अबे हाईएस्ट पे पहुंच गया, +7 हाईएस्ट है, उसके ऊपर नहीं जा सकते, +8 +9 +10 नहीं जा सकते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये अगर खुद का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। सही बात है सर, सही बात है सर। लेकिन क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है, क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है, क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अरे +7 से +6 जा सकता है, +4 जा सकता है, +2 जा सकता है, 0 जा सकता है, तो रिडक्शन तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर रिडक्शन पॉसिबल है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है, अगर खुद का रिडक्शन होता है तो कैसे बिहेव करते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हाँ, तो भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर पा रहे हैं लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट लिखा है, अगर कोई सा भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डज नॉट, कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, क्या नोटवा समझ में आया है, क्या नोटवा समझ में आया है बताइए। नेक्स्ट नोटवा पे चलें। आइए आइए, नेक्स्ट नोटवा क्या है, एन एलिमेंट in its lowest oxidation state can behave only as reducing agent, reducing agent की तरह बिहेव कर सकता है। जुबान केसरी बेटा, है ना। आइए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या बोलना चाह रहे हो। NH3, सपोज करिए NH3, सपोज करिए NH3, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे बेटा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे कितनी है, -3, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये -3 से इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है।
बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना बेटा, ये तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ग्रुप 15 कल लिखवाई थी बेटा रेंज, कल लिखवाई थी बेटा रेंज -3 to +5 होती है, -3 to +5 होती है, तो ये माइनस है बेटा, -3 लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आगे तो बढ़ ही सकता है, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 तो जा ही सकता है, तो ऑक्सीडेशन तो इसका पॉसिबल है। तो अगर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो इट कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है? क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है? मतलब -3 से -4 -5 -6 -7 पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो यहां पे देखो ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बिहेव ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर पा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है। सही है, लिख लिया, लिख लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ता है सर, आगे बढ़ता है सर, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? एन एलिमेंट, एन एलिमेंट इन intermediary, an element in intermediary oxidation state can behave both as oxidizing agent as well as reducing agent, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होगा, उसका रिडक्शन भी पॉसिबल होगा। बात सही है नहीं है? अरे बात सही है सर, बात सही है सर। HNO2 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? +5 में जा सकता है ना, ग्रुप 15 है बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +5, तो क्या दिस इज पॉसिबल? यस। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है? क्या इसका बेटा रिडक्शन पॉसिबल है? क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्यों? अरे +3 है ना, +2 चले जाओ, +1 चले जाओ, 0 -1 -2 -3 -3 तक जा सकता है, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इट कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे बोथ वर्ड लिखा हुआ है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। सही है, सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं, मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं। आप वो बताइएगा कि ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर बोथ, या फिर बोथ। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइएगा, है ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पे आ जाइए। हाँ, K2Cr2O7, HNO3, H2SO4, CH4, HClO2, H2S, H2O2। चलेंगे, चलेंगे बड़ा, लिखेंगे बड़ा, चलेंगे बड़ा। यहां पे बेटा क्रोमियम किसमें है? +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 का बताइए, HNO3 का बताइए, HNO3 का बताइए, HNO3 का बताइए, HNO3 का बताइए। नाइट्रोजन किसमें बेटा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम में है, ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 में बोलिए, H2SO4 में बोलिए, H2SO4 में बोलिए। सल्फर बेटा +6 में है, ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है, ठीक है। CH4 में बेटा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, -4 होती है, लोएस्ट है, ग्रुप 14, लोएस्ट इज -4, तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। HClO2 में बोलिए बेटा, HClO2 में बताइए, HClO2 में बताइए, HClO2 में बताइए, HClO2 में बताइए,
HClO2 में बताइए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है क्लोरीन की? +3, लेकिन +7 तक जाता है बेटा, +7 तक जाता है, तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है बेटा, ये इंटरमीडिएट है, +7 तक जाता है, क्लोरीन ग्रुप 17 +7 तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा H2S, यहाँ पे देखिए H2S सल्फर की क्या है बेटा? -2 मिनिमम है, तो ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2, H2O2 बोलेंगे बेटा, H2O2 बोलेंगे, H2O2 बोलेंगे, H2O2 बोलेंगे, H2O2 बोलेंगे, H2O2 बोलेंगे बेटा, H2O2 बोलेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1, ये भी इंटरमीडिएट है, -2 तक जाता है, 0 भी होता है, +1 +2 भी होते हैं, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए, इंटरमीडिएट है तो दोनों की तरह, हाईएस्ट है तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग, लोएस्ट है तो सिर्फ रिड्यूसिंग। दैट्स ग्रेट। हो गया, हो गया, हो गया सर, हो गया सर। और चीजें लिखते हैं, और चीजें लिखते हैं, और चीजें लिखते हैं। लिखो बेटा, अतरंगी चीजें, यारी तेरी यारी, है ना बेटा? अतरंगी चीज, अतरंगी चीज है। आइए बेटा, पहली अतरंगी चीज, अतरंगी मतलब ऐसा नहीं है बेटा आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, कुछ अलग है बेटा ये, है ना। कार्बन सब ऑक्साइड, एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है बेटा ये? C3O2, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे मेरे को आप, चैट सेक्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। C3O2, 3 कार्बन है, 3 X है, 3 X है बेटा आपके, 2 ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन है बेटा, 2 × -2 इज व्हाट? 0, है ना, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो 0 है, ओवरऑल चार्ज तो 0 है, तो X कितना आ गया बेटा? +4/3। चलेगा क्या ये? क्या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? क्या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? क्या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? हो सकती है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन अब इसमें मैं आपको 2-4 बातें और बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो सर? कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? कार्बन सब ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। कैसा दिखता है? ओ सी 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 करती ओ, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे, मेरे को स्ट्रक्चर पता चल गया, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? बॉन्ड तोड़ने का। सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? बॉन्ड तोड़ने का। तो यहां से बॉन्ड तोड़ो बेटा, ये -2, ये +2, ठीक है सर, है ना। ये कौन है बेटा? कार्बन। ये भी कौन है? कार्बन। तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। ये कौन है? कार्बन। ये कौन है? कार्बन। ये भी चार्ज कोई डेवलप नहीं होगा। ये वाला जब बॉन्ड तोड़ोगे तोड़ोगे तो +2 और -2, सही बात है। तो आप ध्यान से देखो, इंडिविजुअल कार्बन पे क्या चार्ज आए हैं? इंडिविजुअल कार्बन पे चार्ज आया है +2, 0 और +2, सही बात है, सही बात है सर, है ना। तो ये 4/3 कैसे आ रहा है? 4/3 ऐसे आ रहा है, दिस इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। आप तीनों कार्बन की एवरेज लो, +2, 0, +2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +2 और +2 +4। कितने कार्बन है? 3, तो +4/3। तो ये जो आया है, जो कभी भी बेटा, कभी भी जीवन में बेटा, कभी भी अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो इट मींस इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम पे, यहां पे लिखेंगे बेटा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम पर, इंडिविजुअल एटम पर कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, नहीं आएगी, आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अगर फ्रैक्शनल आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वो एवरेज है। इंडिविजुअल देखो नहीं आया, किसी भी कार्बन पे नहीं आया, किसी भी कार्बन पे नहीं आया, ऑक्सीजन पे तो आया ही नहीं, ऑक्सीजन पे तो आया ही नहीं। क्या समझे? क्या समझे? तो इंडिविजुअल एटम पर कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। फ्रैक्शनल आ रही है तो उसका मतलब क्या है? एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। सर 3 कैसे आया? क्या हो गया लवन्या बेटा? आंखें खोलो बेटा, जागो बच्चा जागो। ये ना बेटा, ये -4 बन रहा है, उधर जाके +4 हो जाएगा। ये 3x है, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा।
3 कार्बन थे ना, तो 3x लेना पड़ेगा ना। समझे? नहीं समझे सर? समझ गए? ठीक है, ठीक है। अबे एवरेज में ही तो समझा है। ये 3 कहां से आया? 3x है ना, 3 कार्बन है ना, इसलिए 3x लिया है। बट सर सुपर ऑक्साइड में तो फ्रैक्शन होती है। सुपर ऑक्साइड में भी जो फ्रैक्शन होती है वो भी एवरेज ही होती है। सुपर ऑक्साइड में जो फ्रैक्शन लाई थी वो भी एवरेज ही थी। कैसे? चलो आ जाओ, सुपर ऑक्साइड की बातचीत कर लेते हैं। बात छड़ी है ना यहाँ पे। ऑफर आ गया, ऑफर आ गया बेटा, ऑफर आ गया। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में कल मैंने आपको ये फंडा समझाया नहीं था, तो मैंने आपको बताया नहीं था। मैंने आपको फंडा समझाया नहीं था, तो मैंने आपको बताया नहीं था। जैसे सुपर ऑक्साइड क्या था बेटा? सुपर ऑक्साइड क्या था बेटा? KO2। सुपर ऑक्साइड क्या था बेटा? KO2। तो यहाँ पे पोटेशियम में +1 था, ऑक्सीजन में -1 था। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, ये तो बताया था। 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है ना। तो 1 ऑक्सीजन पे क्या है बेटा आपका? ऐसे ही बताया था ना मैंने आपको, मैंने ऐसे बताया ना, ऑक्सीजन पे क्या आ गया बेटा आपका? -1/2 आ गया। तो ये जो आया है फ्रैक्शन आया है, दिस इज एवरेज ओनली यार, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। फ्रैक्शन आ रहा है इसका मतलब एवरेज है, फ्रैक्शन आ रहा है इसका मतलब एवरेज ही है। सही है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं सब, आगे बढ़ सकते हैं सब, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और लिखेंगे बेटा, ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो 3 ब्रोमीन, ऑक्टा ऑक्साइड 8 ऑक्सीजन। ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर। अच्छा सर हमें स्ट्रक्चर कैसे पता चलेंगे? हमें स्ट्रक्चर कैसे पता चलेंगे, ये आपका डाउट है या नहीं है? सर हमें तो इसका स्ट्रक्चर पता ही नहीं है। तो बेटा समय उसका उत्तर है, समय उसका उत्तर है ना, समय बताएगा, समय बताएगा धीरे धीरे। ठीक है, 3 ब्रोमीन है। हाँ सर 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है, तो 3x कर लें। हाँ सर 8 ऑक्सीजन है, 8 इंटू -2 इज 0। तो x कितना आ रहा है? +16/3। फ्रैक्शनल आ रहा है। हाँ, तो ये कौन है बेटा? दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां देखेंगे बेटा, अब यहां देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, दिस इज -2 +2। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, -2 +2। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, -2 +2। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, +2 +2 +2, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया बेटा? +6। यहाँ पे चार्ज कितना आ गया बेटा? +6। बिल्कुल सही। यहाँ पे आओ बेटा, इस ब्रोमीन पे आओ, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, -2 +2। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, -2 +2। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, कुछ नहीं। तो +2 +2 कितना आ गया बेटा? +4। कितना आ गया बेटा? +4। ये वाला देखो बेटा, ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, -2 +2। ये वाला देखो बेटा, -2 +2। ये वाला तोड़ो बेटा, -2 +2। तो कितना आ गया यहाँ पे बेटा? +6। तो देखो +6 +4 +6 कितना हो गया? +16। कितने कितने ब्रोमीन है? 3। तो यहाँ पे आ गया +16/3, ये एवरेज आ गया, ये एवरेज आ गया। लेकिन इंडिविजुअल एटम पे कभी भी एवरेज ऑक्सीडेशन, कभी भी फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। सर कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं होगा क्या? चलिए देखेंगे। चायग्राम, चाय चाय चायग्राम, आलू ले लो, कांदा ले लो, सुबह से ना कोई बिका है आधा कांधा। इससे ज्यादा मोटिवेशन और कुछ चाहिए? ठीक है, समझ में आ गई बात? और आगे लिखेंगे, और आगे लिखेंगे, और आगे लिखेंगे। बर्तन मांज लो। ठीक है, और आगे लिखेंगे, ठीक है, और आगे लिखेंगे। और कुछ अतरंगी चीजें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो केस देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक डोनर एटम होता है, एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर एटम होता है, एक एक्सेप्टर होता है, यही तो होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन होता है बेटा, एक दानवीर होता है और एक एक्सेप्ट करता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो केस वन क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर। सपोज करो ये केस है, सपोज करिए ये केस है, सपोज करो ये केस है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की ज्यादा है और एक्सेप्टर की क्या है, कम है, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपका NH4+, कैसे NH4+, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिए, इधर N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये रहता है। हाँ, तो सर यहाँ पे देखो केस वन एकदम फिट हो रहा है। ये तो देखो आपके नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसको तो आपको नॉर्मली बिहेव करना है ना, जो अपन लोग अब तक सीख के आए हैं। क्या सीख के आए हैं अपन लोग कि सर ये बॉन्ड तोड़ो -1+1, सॉरी उल्टा हो गया, ये +1 ये -1, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये +1 ये -1, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये +1 ये -1, ये तो आ गया सर, ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देनी है, अब यहाँ पे देखिए, क्या ये डोनर एटम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्टर है, तो नाइट्रोजन डोनर है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सेप्टर। बात सही है या नहीं है? हाँ, तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको सिंपली इग्नोर कर दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपली इग्नोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको इग्नोर करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखना ही नहीं है, बिंदास तोड़ दो इसको, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, बिंदास तोड़ दीजिए, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो नाइट्रोजन में अगर मैं बात करूं तो -1 कितना आ गया, -3, बात खत्म, बात खत्म। कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की ज्यादा है और एक्सेप्टर की कम है, डोनर की ज्यादा है और एक्सेप्टर की कम है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इग्नोर करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इग्नोर करने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, इग्नोर करने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये केस वन। केस टू लिखेंगे अब इसमें, केस टू उल्टा होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की कम होगी और एक्सेप्टर की ज्यादा होगी। लिखो, लिखो केस टू, केस टू, केस टू, केस टू क्या है, केस टू, केस टू क्या है बेटा, अपनी अपनी क्लास में तो मोटिवेशन रोज ही आता है लगभग लगभग, नहीं? आप बताइए, नहीं? हाँ हाँ, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए। अब दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की कम हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्टर की ज्यादा हो। यहां पे देखिए बेटा, ये तो नॉर्मल आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो नॉर्मल आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहां तो कोई भी दिक्कत की बात ही नहीं है। इसको तोड़ो, ये -2 ये +2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपने बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे -2, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस इज +2, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल वाला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अब सर यहाँ पे देखो, ये केस में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। कैसे, ये डोनर है, हाँ ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की कम है, नाइट्रोजन की कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्टर की, ऑक्सीजन की ज्यादा है। बात सही है या नहीं है? सही है। सर इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से यहाँ पे होगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बोल रहा हूँ केवल मैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से क्या होगा, जो डोनर है उस पे चार्ज आएगा +2 और जो एक्सेप्टर है उस पे चार्ज आएगा बेटा -2। मैं आपको ये एकदम शानदार तरीके से समझा सकता हूँ, फील करा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए। अब पहले तो इधर बॉन्ड तोड़ो, इधर बॉन्ड तोड़ो, इधर बॉन्ड तोड़ो, सर बॉन्ड तोड़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ रहे हैं। केस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्टर की ज्यादा है, डोनर की कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टर पे दो -2, डोनर पे क्या दो +2, तो +2 और +2 कितना हो गया बेटा, +4 हो गया नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऐसा क्यों हुआ सर,
ऐसा क्यों हुआ सर, ये बताइए, आप सुनिए ध्यान से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे डोनर कौन है, नाइट्रोजन भाई साहब डोनर है। तो आपके ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर थे, क्या ये नाइट्रोजन के थे? दोनों के दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, क्या ये नाइट्रोजन के थे? हाँ, ऑक्सीजन का तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं ना, अबे तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, एक तरफा प्यार है। यही आपके क्या कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये कुछ भी नहीं लेके आया है बॉन्डिंग में, ठीक है। अब अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों के दोनों जो पेयर हैं, ये दोनों के दोनों जो पेयर हैं, वो लेके कौन जाएगा? वो लेके तो ऑक्सीजन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या इस भाई साहब ने एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाया था? जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके गया है, वो किसके गया है? नाइट्रोजन के लेके गया। मैंने कल आपको बताया था कि चार्ज आता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। खुद का इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास आ गया तो कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बेटा चार्ज आएगा। तो इसके पास, इसने कोई भी बॉन्डिंग में दिया ही नहीं इलेक्ट्रॉन, कंगाल बैठा था। लेकिन इसने क्या करा, दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो लेके चले गया। तो इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो कितना चार्ज आया? -2। इससे इलेक्ट्रॉन कितने गए? खुद के कितने गए? 2 दूर गए। तो कितना चार्ज आया? +2। समझे 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 सर, समझे सर, समझे सर, समझे। सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और अतरंगी केस आपको दिखाता हूं, लिखो लिखो। अरे सिर्फ NO2 में ही +2 और -2 लेंगे ना? अबे जहां पे भी ये केस बनेगा वहां लेंगे। NO2 एक मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया है, ठीक है। NO2 एक एग्जाम्पल करवाया है, ठीक है। ज्यादा एग्जाम्पल खैर वैसे मिलते भी नहीं है। अब यहां देखेंगे, क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल है CH3COOH, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, तो बताएंगे जरा चैट सेक्शन में। अगर मैं आपको बोलूं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो बताएंगे जरा चैट सेक्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +4 आ रही है, +4 आ रही है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन है तो 2x कर देते हैं। हाँ, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 × +1, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × -2 इज व्हाट? 0। तो x कितना आ रहा है बेटा? +4। ठीक है, +4 ही आ रहा है ना? +4 आ रहा है क्या? +4 कहाँ आ रहा है? एक सेकंड, +4 कहाँ आ रहा है बे? अरे क्या गधेड़ हो भाई, क्या गधेड़ हो। ये +4 और ये -4, ये तो 0 हो गया। तो x तो बेटा 0 आ रहा है, x तो बेटा 0 आ रहा है। +4 क्यों बोलो भाई? क्या हो गया है बेटा? पढ़ना लिखना सब ताक पे रख दिया है क्या? सिलेक्शन के ऊपर वाले के भरोसे है। अब तो 0 आएगा ही, अब तो दुनिया का 0 आएगा। अब तो सब लिखो 0, अब तो सब लिखो 0। बेटा ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है क्या कि वही देखेंगे? उन्होंने वो लेके आए हैं, अगर इस पृथ्वी पे वो लेके आए हैं तो खाने के लिए भी वही देंगे, हैं? इस पृथ्वी के लिए, अगर इस पृथ्वी पर अगर वो लेके आए हैं तो खाने के लिए भी वही देंगे, है ना? इस भरोसे छोड़ दिए हैं चीजें। यहां देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। लेकिन अब अगेन, अब सुनिए ध्यान से, अब वापस स्ट्रक्चर पे चलिए एक बार। अब वापस बेटा इस स्ट्रक्चर पे चलिए। क्या है बेटा? CH3 का देखो, मैं आपको पूरा एक्सपैंड करके स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं। CH3 COOH। अब यहां पे बड़े ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा अपन लोग चीज पढ़ रहे हैं। आइए बेटा,
कार्बन और हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? कार्बन की ज्यादा। तो कार्बन पे चार्ज कितना? -1, यहाँ पे कितना? +1। यहाँ पे तोड़ो बेटा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। यहाँ तोड़ो बेटा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। अब यहाँ समझिए बेटा, अब यहाँ समझिए। अच्छा जरा इधर भी देख लो, इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैं बाद में आपको समझाता हूँ, है ना। पहले एक बार इधर भी देख लो, यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे तोड़ो बेटा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया, इतना हमें समझ में आ गया, है ना। ये हो गया, ये हो गई कहानी। ये हो गई कहानी, सही है ना। यहां तक तो सर कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब आइए जरा कार्बन कार्बन बॉन्ड हम लोग तोड़ते हैं, हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड हम लोग तोड़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, अब आप इधर बड़े ध्यान से देखें, अब आप लोग क्या बोलोगे, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, सर सेम एटम है, सेम एटम है तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। नहीं, गलत बात है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए तो बेटा आपका चार्ज डेवलप नहीं होता। जैसे यहाँ पे अपन लोग बोलते थे फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो यहां पे जब बॉन्ड तोड़ते थे तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता था। क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की पावर सेम है। लेकिन यहां पे आप लोग बातचीत करो तो दोनों की पावर सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि एक कार्बन, जैसे ये वाला जो कार्बन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप देख लीजिए, यहां पे देखो बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, लोन पेयर तो 0 ही है दोनों में, है ना। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, तो sp3 आ गया। कितना आ गया? sp3 आ गया। और यहां पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 और ये 3, पाई बॉन्ड तो बेटा प्लेज नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आ गया sp2। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा तो किसकी होती है? sp की, देन sp2, देन sp3। तो जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, नाउ दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे चार्ज आएगा बेटा -1, इस पे चार्ज आएगा बेटा +1। समझे हैं? तो अगर आपको इंडिविजुअली कार्बन पे चार्ज पूछा जाए, जैसे इस पे पूछा जाए -1 -1 -1 -3 और +1, तो कितना हो गया? -2। इस पे अगर आपसे पूछा जाए, इस पे अगर आपसे पूछा जाए, तो यहां पे देखिए बेटा +1 +2 कितना हो गया? +3 और -1, तो यहां पे कितना हो गया? +2। तो इंडिविजुअली तो बेटा -2 और +2 आए, तो ये जो 0 निकला है ये है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब ये बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शनल नहीं आया, तो सर ये एवरेज कौन सा है, कैसे है? अबे यहां पे दोनों कार्बन को आपने सेम ट्रीटमेंट दिया है, तभी आपने 2x लिखा है। आप एवरेज लेते हो तो सबको क्या करते हो? सेम ट्रीटमेंट देते हो, टॉपर बच्चे को भी और जो नीचे से टॉपर है उसको भी बेटा सेम ट्रीटमेंट देते हो। यहाँ पे आपने इस कार्बन को और इस कार्बन को आपने सेम ट्रीटमेंट दिया, 2x मान लिया, तो जो x निकल के आया वो क्या आया? एवरेज आया। इन दोनों का क्या आया? एवरेज आया। देखो एवरेज है भी, एक बेटा -2 है, एक बेटा +2 है, ऐड करो, ऐड करो 0, ऐड करो 0 0, लेकिन इंडिविजुअली कितना है? -2 और +2। तो आपसे आपसे क्वेश्चन में कुछ भी चीज पूछ सकती है। आपसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जा सकता है, आपसे इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। यहां पे सीखने वाली बात क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। हम लोगों को बेटा आंख बंद करके ये नहीं चलना है कि हाँ सेम एटम है, चलने दो चलने दो चलने दो, सेम एटम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, एक और स्टेप, एक और डेप्थ में जाके देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गई तो फिर तो बेटा कहानी चेंज हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गई फिर तो बेटा कहानी चेंज हो गई ना। सही बात है, सही बात है, अरे सही है सर। स्ट्रक्चर सीख लिया तो फिर मजे हैं। हाँ, स्ट्रक्चर आपको आ गया तो फिर बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही। ठीक है, चलेंगे। तो ये सारे क्या थे बेटा? अतरंगी पॉइंट थे। अब इसके बाद क्या आता है बेटा? अब इसके बाद बेटा एन फैक्टर आता है। एन फैक्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, नॉर्मेलिटी आप लोगों ने पढ़ लिया है। सीधा लिखेंगे बेटा अब एन फैक्टर फॉर रिएक्शंस, है ना। मतलब एन फैक्टर एसिड का, बेस का, इन सब का तो हमें आता है, एसिड बेस सॉल्ट चार्ज एलिमेंट, इसका तो आता है। एक जो बचा है वो बचा है एन फैक्टर फॉर रिएक्शन, वही लिखेंगे अपन लोग। ठीक है, एन फैक्टर फॉर रिएक्शन, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा।
सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, सर हमने तो एसिड वाला पढ़ा ही नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बिना भी आ जाएगा, उसके बिना भी आ जाएगा, उसके बिना भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये एन फैक्टर फॉर रिएक्शन क्या होता है बेटा? एन फैक्टर, एन फैक्टर फॉर रिएक्शन क्या होता है? लिखेंगे बेटा समेशन। ये समेशन क्या होता है बेटा? एडिशन। समेशन, समेशन क्या होता है बेटा? एडिशन, एडिशन। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है, ये होता है आपका फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आइए जरा, आइए जरा, आइए जरा, यहां पे आइए। KMnO4, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, क्या हाईएस्ट है? क्या क्या अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है? क्या क्या अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है? क्या हम्म हम्म सही है, सही है, सही है बेटा, सही है, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, आइए इधर। सबसे पहली बात, जो KMnO4 है वो आपका तीनों मीडियम में काम करता है। एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, न्यूट्रल मीडियम में भी काम करता है, बेसिक मीडियम में भी काम करता है। सबसे पहली बात, ठीक है। अब अगर KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये जाता है बेटा आपके मैंगनीज +2 में। सर कैसे? ये याद रखना है, ये याद रखना है। +7 से +2 जाता है कहां पे? आपका एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर आप चाहो तो मैं आपको कंपाउंड्स भी लिख देता हूं। कंपाउंड होता है MnO, ठीक है, तो यहां पे होता है बेटा आपका मैंगनीज +2 में। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में कहा जाता है बेटा? +7 से जाता है आपका +4 में। कंपाउंड होता है बेटा MnO2, MnO2। ठीक है, ये कंपाउंड लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में। और बेसिक मीडियम में जाता है बेटा Mn+6। कंपाउंड क्या होता है बेटा? MnO3। ठीक है, अब तीनों में आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। अब तीनों में आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। कैसे निकालोगे एन फैक्टर? कैसे निकालोगे एन फैक्टर? यहां पे देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे देखो +7 में है, हाँ, कहां गया? +2 में गया। तो +7 से +2 में गए तो चेंज कितने का? सर 5 का। इनटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आपको हमेशा देखने हैं रिएक्टेंट में, याद रखिएगा। ये नंबर ऑफ एटम्स आप लोग हमेशा कहां देखोगे? नंबर ऑफ एटम्स आप लोग हमेशा कहां देखोगे? रिएक्टेंट में देखोगे। तो रिएक्टेंट में मैंगनीज के एटम कितने हैं? एक। टोटल एटम्स नहीं, जो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? मैंगनीज कितने हैं? एक। तो 5 × 1, 5 × 1, तो इन फैक्टर कितना आ गया? 5। यहां पे आएंगे बेटा, यहां पे आएंगे बेटा। +7 से कहां जा रहा है? +4 जा रहा है। चेंज कितने का? 3 का। चेंज कितने का? 3 का। इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे देखिए एटम कितने हैं? एक। यहाँ पे एटम कितने हैं बेटा? एक। एक ही है मैंगनीज, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 3। एन फैक्टर +7 से कितना जा रहा है? +6। चेंज कितने का? एक का। नंबर ऑफ एटम मैंगनीज के एक ही है। रिएक्टेंट में देखने, रिएक्टेंट में देखने, तो एन फैक्टर कितना आ गया? 1। ठीक है, अच्छा सर क्या ये मुझे याद रखना है? यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस। यस, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? KMnO4 एसिडिक मीडियम में +7 से कहां जाता है? +2, एन फैक्टर 5। KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में कहां जाता है? +7 से जाता है +4, एन फैक्टर 3। KMnO4 बेसिक मीडियम में कहां जाता है? +7 से +6, एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 1। ये चीजें हमें याद रखनी है, ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ये हमें याद हुआ सर, ये हमें याद हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके शॉर्टकट बनते हैं बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, इनके शॉर्टकट बनते हैं। बैन हो जाओगे बेटा, शॉर्टकट करोगे तो बेटा बैन हो जाओगे। बैन, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। 153, 143 याद होता है आपको बेटा? 143 याद होता है बेटा? 143, 143, 143 याद होता है ना बेटा? तो यहाँ पे 153 है, 153 है बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, KMnO4 के लिए। ठीक है बेटा? बचपन में तुम्हारा फेवरेट गाना ही ये होगा, ABCDEFGHI। अंताक्षरी खेली होगी तुमने बेटा बचपन में?
सर अभी भी बचपन ही चल रहा है। अच्छा, अच्छा बेटा, बचपन है ये, अधेड़ उम्र के हो गए हो, बचपन बोलते हो इसे, शर्म नहीं आती है? ये फेवरेट गाना होगा, ABCDEFGHI। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, क्रोमियम किसमें बेटा, +6 में। अब सबसे पहली बात, जो क्रोमियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, न्यूट्रल में नहीं करता है, बेसिक एसिडिक में नहीं करता, सॉरी बेसिक में नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में करता है। ये तो बेटा तीनों में करता है, ये तो बेटा तीनों में करता है, ये तो बेटा तीनों में करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। कहां जाता है बेटा, ये कहां जाता है, ये जाता है बेटा क्रोमियम +3। याद रखना है सर हमें, +6 से +3 जाता है एसिडिक मीडियम में, याद रखना है, याद रखना है। एन फैक्टर कैसे निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे देखो बेटा, +6 टू +3, चेंज कितने का, 3 का। चेंज कितने का, 3 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स किधर देखोगे, रिएक्टेंट में। नंबर ऑफ एटम्स किधर देखोगे, रिएक्टेंट में। कितने क्रोमियम के, 2, तो इनटू 2, एन फैक्टर कितना आ गया, 6। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, और देखेंगे बेटा, और देखेंगे बेटा, और देखेंगे, और देखेंगे, और देखेंगे बेटा, और देखेंगे। यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए। चल ये सपोज करिए, सपोज करिए, सपोज करिए, इसका कंपाउंड बनता है Cr2O3। इसका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है बेटा Cr2O3। ठीक है, यहाँ पे आइए। जैसे ये FeS जा रहा है Fe+2 और आपका SO3 में। अब आपको बोल रहा है एन फैक्टर बताइए, किसका बताएंगे एन फैक्टर, इसका बताएंगे एन फैक्टर। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी और दिमाग लगाने वाली चीज है। ठीक है, ध्यान यहाँ लगाओ बेटा, ध्यान यहाँ लगाओ, ध्यान यहाँ लगाओ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन का भाई है। सल्फर भी मेजॉरिटी केसेस में आपको कहां दिखेगा बेटा, -2 में ही दिखेगा। वैलेंसी अगर आप उसकी पूछोगे तो क्या आएगी, -2 आएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी है, -2। तो आयरन की कितनी होगी, +2। बैलेंसिंग तो होगी ना, ओवरऑल तो न्यूट्रल है। हाँ, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए, ये आयरन +3 से, सॉरी +2 से जा रहा है +3। अब सुनिए ध्यान से, ये आयरन आपका +2 से जा रहा है +3। तो अगर मैं इसका एन फैक्टर देखूं, अगर मैं इसका एन फैक्टर देखूं तो +2 से जा रहा है +3, चेंज कितने का, 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। आयरन के कितने एटम्स हैं, 1, तो 1 × 1। ठीक है, 1 आ गया सर। लेकिन यहाँ पे सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। कैसे, सल्फर यहाँ पे -2 में है और यहाँ पे जा रहा है सल्फर +6 में। तो क्या कर रहा है, -2 से जा रहा है भाई साहब +6 में। तो एन फैक्टर देखो इधर भी, -2 से +6, चेंज कितने का, 8 का, इनटू नंबर ऑफ एटम। सल्फर के कितने एटम है, 1 है, इनटू 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, 1। तो अगर आपसे टोटल एन फैक्टर पूछे तो कितना आएगा, 1 और 8 कितना आएगा, 9। कितना आएगा बेटा, 9। कितना आएगा, 9। समझे, समझे। तभी यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे जो आपके फॉर्मूले में है उसमें कौन है बेटा, सम्मेशन है। सम्मेशन मतलब सबके एन फैक्टर आपको ऐड करने हैं, सबके एन फैक्टर आपको ऐड करने हैं, तब जाके आपको टोटल एन फैक्टर मिलेगा। अच्छा सर, वो यहां क्यों नहीं करा सर हमने, हमने सर यहां क्यों नहीं करा सर, क्योंकि यहां पे पोटेशियम और ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है। सर लिखा तो नहीं, नहीं लिखा, इसका मतलब नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम का चेंज हो रहा है। सर यहां क्यों नहीं करा सर हमने, बाकियों का ऐड, सर पोटेशियम का ऐड नहीं करा सर, ऑक्सीजन का ऐड नहीं करा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहां पे चेंज हो रहा है, आयरन का भी हो रहा है, +2 से +3 जा रहा है, सल्फर का भी हो रहा है, -2 से +6 जा रहा है। सही है, सही है, समझे। जहां चेंज होगा वहां ऐड करेंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, कोई चक्कर नहीं, और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अब एक बार आप बताइएगा। ठीक है, अब आप बताइएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। चेंज नेगेटिव में नहीं होता है बेटा, चेंज नेगेटिव में नहीं होता है। चलिए एक और आप लोग एग्जांपल करिएगा। ठीक है,
एन फैक्टर बताइए इसका, इसका एन फैक्टर बताइए। चलिए सर बोथ ऑक्सीडेशन, हाँ जरा जी बोल रही हैं सर दोनों ऑक्सीडेशन क्योंकि ये कैसे हुआ सर, +2 से +3 गया ये भी ऑक्सीडेशन, -2 से +6 गया ये भी ऑक्सीडेशन, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन। आप लोग एन फैक्टर जरूरी नहीं है कि कंप्लीट रिएक्शन में ही हो, ये जारा जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर एक रिएक्शन में अगर फुल रिएक्शन है, फुल रिएक्शन है, अगर फुल रिएक्शन में एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी जगह रिडक्शन होगा ही होगा, दिस इज 100% सही, ये होगा ही होगा, बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये हाफ रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन नहीं है, तो हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है और हाफ रिएक्शन आपकी रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी जरा जी, चलिए 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 सॉल्व करेंगे। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है क्या? चलो यहां पे देखते हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सल्फर की कैसे निकालोगे? दिस इज सल्फाइट, दिस इज सल्फाइट, SO3 2- है, वो SO4 2- होता है, वो सल्फेट होता है, दिस इज सल्फाइट। यहाँ पे सल्फर की निकालोगे तो आएगी +4, निकाल लेना, इतनी अपन को आ गई है ना चीजें, इतनी अपन को आ गई है, दिस इज +4, सॉरी दिस इज +2, आयरन की +2 में है, आयरन की +2 पे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखेंगे आयरन +2 से जा रहा है +3, +2 से +3 चेंज कितने का बेटा? 1 का चेंज, इनटू नंबर ऑफ आयरन एटम, यहाँ पे देखो आयरन एटम कितने, 1, 1 × 1 कितना हो गया बेटा? 1। ठीक है, यहाँ देखो बेटा +4 से आयरन जा रहा है, सल्फर, अब देखो +4 से जा रहा है, यहाँ पे है बेटा सल्फर +6 में, तो +4 से जा रहा है +6, चेंज कितने का? 2 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सल्फर के कितने एटम्स हैं? 1, 1 × 1 तो कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे टोटल एन फैक्टर देख लो 1, और सही है आपका, बिल्कुल सही है, टोटल एन फैक्टर देख लो 1 और 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3, कितना हो गया? 3। अच्छा ऑक्सीजन का क्यों नहीं हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन का क्यों नहीं हम देख रहे हैं, ये आप लोग हमें अभी एक तरीके से फिक्स ही मान लीजिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी रिएक्शंस में चेंज नहीं होती है, आप ये फिक्स मान लीजिए, हो भी नहीं रही है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, और होती भी नहीं है, नहीं दे रखा होता तो मानते भी नहीं उसको, लेते ही नहीं हम उसको, लेते ही नहीं हम उसको, ठीक है, लेते ही नहीं हम उसको, ठीक है। चलिए एक और फाइंड करेंगे बेटा, एक और करोगे बेटा, ये करिए। ऑक्सीजन का नहीं लेना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑक्सीजन का नहीं लेना है, आगे अपन लोग टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज काम आएगी, टाइट्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज काम आएगी, उसमें भी ऑक्सीजन का नहीं लेना है, मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूं, ठीक है। चलेंगे बताएंगे एन फैक्टर, बताएंगे एन फैक्टर, बोलिए जल्दी बोलिए बेटा एन फैक्टर। बिल्कुल सही है, यहाँ पे बेटा दोनों, यहाँ पे बेटा 0, हाँ यहाँ पे बेटा -3 है ना, तो 0 से -3 जा रहा है, चेंज कितने का है बेटा? 3 का, 3 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के देखो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो एन फैक्टर 6, एन फैक्टर 6, एन फैक्टर 6, सही है, सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, लिखिए एन फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या लिखेंगे बेटा? एन फैक्टर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एन फैक्टर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? पहले तो यही देख लेते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? लिखेंगे बेटा, लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलो, रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट undergoes oxidation and reduction simultaneously, मतलब भाई साहब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, साथ साथ, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन, ठीक है। इसमें एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, लिख लो, अभी समझाता हूं, N1 N2 N2 अपॉन N1 + N2, ये होता है,
N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये होता है बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का N फैक्टर। ठीक है, अब इसके दो सबसे फेमस एग्जांपल है, वही करेंगे अपन लोग। दो सबसे फेमस एग्जांपल हैं और ये एग्जांपल पी ब्लॉक में भी दिखेंगे, 12वीं कक्षा के पी ब्लॉक में भी दिखते हैं, 12वीं कक्षा के पी ब्लॉक में भी ये दिखते हैं। ठीक है, क्या है पहला एग्जांपल, क्लोरीन इन रिएक्शन विद NaOH। NaOH लिया है आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो सबसे पहली बात आपको इसमें प्रोडक्ट भी याद रखने हैं, एन फैक्टर भी याद रखना है, सब याद होना चाहिए इसमें आप लोगों को। क्या है बेटा, प्रोडक्ट बनता है NCl प्लस NClO, ये बनता है। तो यहां पे सबसे पहली बात तो जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, 0 है। हाँ, यहाँ पे क्लोरीन का -1, यहाँ पे +1, तो क्या हुआ, 0 से -1 गए, 0 से -1 गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। 0 से -1 गए तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। हाँ सर, हाँ सर। और 0 से यहां कहां गए बेटा, +1, तो यहां क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। तो आप ध्यान से देख लो, सेम एलिमेंट का, क्लोरीन का है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके एन फैक्टर निकालते हैं। सपोज करो पहले पहले अपन लोग ऑक्सीडेशन वाले का निकालते हैं, इसको बोल देते हैं N1। वैसे किसी को भी N1 बोल दो, किसी को भी N2 बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैंने N1 बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेटा, क्या ये 0 से हाँ +1 जा रहा है, हाँ कितने का चेंज, 1 का, कितने का चेंज, 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे देखो क्लोरीन के कितने एटम है, क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है, इनटू 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। रिडक्शन के लिए निकालेंगे बेटा, रिडक्शन के लिए निकालेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा 0 पे है, हाँ कहाँ जा रहा है, -1 पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, -1 पे जा रहा है, तो चेंज कितने का, 1 का, चेंज कितने का, 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे देखिए बेटा क्लोरीन के कितने एटम्स है, कितने एटम्स है, 2, तो यहाँ पे तो अगर आपको टोटल एन फैक्टर बोला है तो दिस इज N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो कितना आ गया, 1। ऊपर भी 4 नीचे भी 4, क्या आ गया, 1। सही है, सही है। कंडीशंस क्या है बेटा, कोल्ड एंड डाइल्यूट। NaOH जो आपने लिया है वो क्या लिया है, कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है, कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है। ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है, सही है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। अच्छा, ये अपन को चीजें याद रखनी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। वापस NaOH के साथ रिएक्शन है, लेकिन इस बार हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, अब यहां पे क्या बनता है बेटा, NaCl और NaClO3, ये बनता है NaCl और NaClO3। रिएक्शन बैलेंस करने से कोई फायदा नहीं है, चाहो तो बैलेंसिंग कर सकते हो, उससे कुछ होगा नहीं, है ना, मतलब 0 -1 और +5, एन फैक्टर में कुछ चेंज नहीं आएगा, 0 -1 +5। तो यहां देखेंगे बेटा 0 से जा रहा है -1, तो ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, ये 0 से जा रहा है +5, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। आइए जरा, आइए जरा इन फैक्टर निकालते हैं। इसको N1 बोल दिया बेटा, 0 से जा रहे हो +5, चेंज कितने का, 5 का, चेंज कितने का, 5 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स 2, 2 क्लोरीन है, 10 आ गया, 10 आ गया। ये आएंगे बेटा, इधर बोल दो N2, 0 से जा रहे हो -1, चेंज कितने का, 1 का, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो कितना आ गया, 2। तो टोटल एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब 10 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस 2, तो 20/12, मतलब 5/3, 5/3, 5/3, 5/3।
सही है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखो NaCl तो दोनों में कॉमन है। देखो कोल्ड एंड डाइल्यूट हो तो भी NaCl बन रहा है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हो तो भी NaCl बन रहा है। लेकिन कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो NaClO +1 में जा रहा है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो NaClO3 +5 में जा रहा है, +5 में जा रहा है। सही है, सही है, सही है या नहीं है? दूसरे केसेस नहीं आएंगे, आएंगे तो निकाल लेना, लेकिन ये केसेस तो आपको याद रखने हैं। दूसरे केसेस आपको याद नहीं रखने, लेकिन ये केसेस तो आपको याद रखने हैं। आपको याद होना चाहिए कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा रही है। ठीक है। अरे रणदीप बेटा, आज आज ही पढ़ना स्टार्ट किया है क्या? रणदीप बेटा क्या हो गया है? बताओ, बिल्कुल आज ही पढ़ना स्टार्ट किया है क्या? हम्म पहले तुम मुझे ये बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? समझ नहीं आ रहा तो पहले के चैप्टर पढ़ो। क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? दुनिया को तो समझ में आ रहा है। तुम पहले ये बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चलो सब चुप रहना बेटा, सब चुप रहना, सब चुप रहना बेटा। किसी ने भी बताया ना, किसी ने भी बताया ना कुछ तो देखना, सब चुप, सब चुप, रुक जाओ, है ना। रणदीप बेटा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा ना? हो सकता है मेरी गलती हो, मैं समझाने में सक्षम नहीं होऊंगा, हो सकता है मैं समझाने में सक्षम नहीं होऊंगा, है ना। चुप रहिए सब, ठीक है। हो सकता है मैं समझाने में सक्षम नहीं रहूंगा, ठीक है। चलिए आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, CrO5 उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए। चुप रहना सब। CrO5 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए। दिव्यांशी, रणबीर की क्यों, रणदीप क्यों हेल्प करनी है बेटा, क्यों? अब बेटा फिर, अब बेटा रणदीप बेटा, अब आप बताइए। अब रणदीप +5 बोल रहा है। बस बेटा इससे ज्यादा टाइम हम एक एक पे लगा नहीं पाएंगे ना, सॉरी यार। आ जाओ, चलिए, ठीक है। बेटा ऐसे नहीं होगा कि हम जब से पढ़ना स्टार्ट करें और हमें तब से ही समझ में आने लग जाए, ऐसे नहीं होती है बेटा चीजें। प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती है, ठीक है। ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती कि हम आज सुबह उठे, हमें लगा कि चलो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं और हमें धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारी चीजें समझ में आने लगी। ऐसे नहीं होता है बेटा, है ना। एक सीक्वेंस होता है। पहले के जो पाप किए हुए हैं हमने, मतलब जो पहले हमने पढ़ाई नहीं करे हुए, पहले उसे साफ करेंगे, है ना। पहले उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। कल ही पढ़ाया है आपको मैंने CrO5 में। इस तरीके से बेटा प्रिपरेशन नहीं होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बेटा, है ना। सारी चीजें बेटा, सारी चीजें बेटा कनेक्टेड है। दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि हम सुबह उठे और हमें लगा कि यार बन गई बात, है ना। इस तरीके से नहीं होगा। अब फिर समझ में नहीं आ रहा तो फिर बेटा नहीं आएगा, वो आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। आइए देखिए, नॉर्मेलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया है। नॉर्मेलिटी हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ लिया था। नॉर्मेलिटी हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है मैं वो सारी चीजें लिख लेता हूँ। मैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, है ना। अब देखिए, किसी किसी बच्चे ने अगर नॉर्मेलिटी वाला रिवाइज नहीं करा है तो उसमें अब फिर वो टीचर की गलती नहीं निकाले कि सर हमें तो नॉर्मेलिटी समझ में नहीं है। ऐसे नहीं होगा बेटा, ये चीजें बहुत डिटेल में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है ना। इस तरीके से नहीं चलेगा काम, ठीक है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए। यहाँ पे अब मैं आपको सारा का सारा जो फॉर्मूलेज हैं जो आगे काम आने वाले हैं, अब ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे आओ, ये नॉर्मेलिटी पे मैंने पढ़ा रखी है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे क्या है बेटा, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ठीक है। अच्छा, अगर ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें आती है ना, वो हमें आती है, ठीक है। अच्छा सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सर? सर ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकाले जाते हैं गिवन वेट, सवाल में दे रखा होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट,
अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट। ठीक है। अच्छा सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत एग्जांपल्स के साथ पढ़ा रखा है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये आपके कुछ नॉर्मेलिटी के चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा इसके अलावा कुछ कुछ ये भी थे, मैंने आपको ये रिलेशन भी पढ़ा रखे हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया सर, है ना। आपको एक ये भी पढ़ाया है सर, ये भी पढ़ा है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये भी अपन ने पढ़ा है, ये भी अपन ने पढ़ा है। बेटा जिन्होंने रिवीजन नहीं करा है मोल कॉन्सेप्ट के एंड वाले पोर्शन का, वो कर लेना, आज भी समय है, आज भी कर लेना। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। फिर यहां पे बेटा 3 फॉर्मूले और आपको आने चाहिए, सुनिए अब ध्यान से, सुनिए ध्यान से। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट वाली चिड़िया है ना, ये अब हमारे काम आने वाली है। ग्राम इक्विवेलेंट वाली जो चिड़िया है, ये अब आपके काम आने वाली है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के आपको 3 फॉर्मूले इसी स्लाइड पर दिख रहे हैं। कौन कौन से, कौन कौन से? देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं, और आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और याद हो भी जाएंगे। कैसे? देखो ये रहा ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ, तो क्या मैं नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं वॉल्यूम को यहां ले जाऊं तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी लेनी है? सॉल्यूशन की, और लीटर में लेनी है। ठीक है सर, पहला फॉर्मूला। ये चिड़िया काम की है, इसलिए अपन लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, है ना, इसलिए अपन लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। अभी अभी आपका पूरी जो टाइट्रेशन है वो ग्राम इक्विवेलेंट पे ही चलने वाली है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला ये दिख ही रहा है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला भी आपको दिख रहा है ना, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये 3 चीजें हैं, 3 फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, जो कि हमें भी काम आने वाले हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, है ना, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ग्राम इक्विवेलेंट पर ही बेस्ड है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, हेडिंग डालेंगे अपन लोग, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। बड़ा शानदार लॉ है, बड़ा पावरफुल लॉ है। बच्चों को दिख जाए ये कि यार यहां से सवाल करना है तो मजा आ जाए, है ना। वैसे जनरली दिखता नहीं है, जनरली दिखता नहीं है। ठीक है, जनरली दिखता नहीं है। क्या है बेटा? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या बेटा? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखते हैं अभी। ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक, क्या बोल रहा है सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? क्या बोल रहा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? हाँ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? सपोज करो ये है कुछ A प्लस B इज गिविंग यू C। अच्छा ये भी पढ़ा दिया है क्या मैंने? पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, वापस से पढ़ेंगे। A प्लस बी इज गिविंग यू C प्लस D। कुछ भी, A कुछ भी है, B कुछ भी है, C कुछ भी है, D कुछ भी है, कुछ भी है। सब क्या है बेटा? कुछ भी, कुछ भी। सब क्या है? कुछ भी, कुछ भी। और सपोज करो ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ा दिया है फिर भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन क्या है बेटा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। इस लॉ की जबरदस्त चीज ही ये है कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन पे भी लग जाता है। आप थोड़ा सा याद करिए स्टोशियोमेट्री को, जो हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। स्टोशियोमेट्री में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहला काम स्टोशियोमेट्री का क्या होता है? टू बैलेंस द रिएक्शन। आप बैलेंस करते हो, उसके बाद ही आप स्टोशियोमेट्री को अप्लाई कर पाते हो। लेकिन ये लॉ इतना पावरफुल है कि आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको नहीं पता ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, फिर भी आप ये लॉ लगा सकते हो, बिंदास लॉ लगा सकते हो। और ये लॉ बोलता क्या है? ये लॉ बोलता है कि ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ए के बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट बी के, बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट सी के, और बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट डी के। मतलब इस दुनिया जहां के जितने भी रिएक्टेंट्स हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे? बराबर।
अगर यहाँ पे मान लो 1000 रिएक्टेंट होते, 1000 प्रोडक्ट होते, तो हजारों रिएक्टेंट और हजारों प्रोडक्ट के सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहते हैं, बराबर। ये कौन बोलता है बेटा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मान लो, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना। इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं, आइए जरा, आइए जरा लिखेंगे, लिख लिया, लिख लिया, लिखिए। अरे बैलेंस पे तो लगा ही सकते हैं सर, बैलेंस पे नहीं लगा सकते, कहीं पे भी लगा सकते हैं बेटा, ये कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। कितने भोले हो यार आप लोग यार, सारी एनर्जी यहीं जा रही है। सर बैलेंस पे लगाएं या अनबैलेंस पे लगाएं, अनबैलेंस में लगा दें, अनबैलेंस में नहीं तो बैलेंस में लगा देते हैं, सारी एनर्जी ही सर यहाँ जा रही है। सर क्या करें सर, लिखिए बेटा, 5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस reacts with 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट वेट, सॉरी फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। करो जरा, करिए करिए, एनटीए भूलेपन का फायदा उठाएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, है ना। चलिए करिए बेटा, कितना कितना कम थ्रेशोल्ड है। कत्यानी जी बोल रही सर अब आप अगली क्लास में पढ़ा लीजिए, कितना कम थ्रेशोल्ड है भाई, 1.25 घंटे की क्लास में सर हो गया सर, सर हो गया सर। कत्यानी जी ऐसे कैसे चलेगा बेटा, आंसर बताएंगे बेटा चैट सेक्शन में, आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। क्या गायत्री जी बोल रही हैं 25, एक बोल रहे हैं 0.2 0.1, बाकी 25 आ रहा है। कैसे करा, कैसे करा, कैसे करा, यहाँ पे देखिए 0.25, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक सब्सटेंस है 5 ग्राम है उसका, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करेगा, फाइंड इक्विवेलेंट वेट। कुछ भी नहीं, हम देखो ये लॉ इतना पावरफुल है, कोई सा भी सब्सटेंस है ए, कौन है मुझे नहीं पता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से। अच्छा सर क्या बनेगा, अरे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ये लॉ बोल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए हो, जेड हो, अल्फा हो, गामा, कुछ भी हो, H2SO4 का रिएक्ट कर रहा है। हाँ, क्या इसके बाद, इतना लिखने के बाद क्या ये बोल सकते हो क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट ए के और ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के बराबर होंगे? अरे आपको क्या फर्क पड़ता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, छोड़ो ना उसे, दुनिया जहां के रिएक्टेंट तो बराबर होंगे, बराबर होंगे सर। अब सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट तो बराबर होंगे, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, गिवन वेट, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, जैसी लाठी बेटा वैसी भैंस, मतलब जैसी भैंस वैसी लाठी, जैसा स्टूडेंट है ना वैसा ही बेटा फॉर्मूला, वैसा ही बेटा आपको टीचर है ना, वैसे ही बेटा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आइए, तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन वेट क्या है बेटा, 5 ग्राम, देखो सब्सटेंस का गिवन वेट कितना है बेटा, 5 ग्राम, तो यहाँ पे देखो 5 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट पूछा है, ई मान लेते हैं, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट आया नहीं है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट आए। इसका कितना बेटा, गिवन वेट 9.8। अच्छा सर H2SO4 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो मोलर मास कितना बेटा 98, एन फैक्टर कितना बेटा 2, तो कितना आ गया 49, 49, तो यहाँ पे 49 डालो। अब तो यार सॉल्विंग थी, पापा पापा
पा 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 2 से कटा, ये 5 से कटा, और 5 इंटू 5 बिल्कुल सही है, 25 इज करेक्ट आंसर। 5 इंटू 5 क्या चल रहा है बेटा, 25। समझे? तो है या नहीं है जबरदस्त लॉ? बहुत जबरदस्त लॉ है सर। आपको ये नहीं पता था कि ए कौन है, आपको ये नहीं पता था कि बी कौन है, आपको ये नहीं पता था कि आप कौन हो, लेकिन फिर भी बेटा आपने ये कर लिया। है या नहीं है जबरदस्त? बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। सही है बेटा, सही है बेटा, सही है बेटा, है ना? एक और सवाल लिखेंगे बेटा। गलती से मिस्टेक शी है सर। मोर क्वेश्चन, मजा आया। अच्छा, मोर क्वेश्चन। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे। 5 ml of an acid reacts with 8 gram of a base ठीक है। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। चलिए चलिए बेटा, ठीक है। हाँ कत्यानी बेटा, आप कंफ्यूज ही रहोगे, सर ये 2 कहाँ से आया, है ना? ये सर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज ही रहोगे बेटा आप, ना? पीछे का पढ़ो मत, आगे का पढ़ते जाओ, तो बेटा ऐसे ही कहानी चलेगी फिर। कुछ कोई नहीं कर पाएगा बेटा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए बताइए। बताइए। चलिए, क्या बोल रहा है? एसिड है, हाँ सर। बेस है, हाँ सर। रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अरे कुछ भी बना रहे हो सर। कौन सा एसिड है? अरे कुछ भी हो। कौन सा बेस है? अरे कुछ भी हो। क्या फर्क पड़ता है बेटा, क्या फर्क पड़ता है? ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के और ग्राम इक्विवेलेंट बेस के है या नहीं है? बराबर होंगे या नहीं है? होंगे सर। अब बेटा जैसी लाठी वैसी भैंस, जैसा स्टूडेंट वैसा बेटा फॉर्मूला, है ना? तो यहाँ पे अब 5 ml दे रखा है एसिड का, 5 ml दे रखा है एसिड का। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। हाँ, तो नॉर्मेलिटी आपसे पूछी है, n मान लेते हैं। वॉल्यूम 5 ml लीटर में लेना बेटा, लीटर में लेना, तो 5/1000 इक्वल्स टू 80 ग्राम दे रखा है। इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा? 40। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना बेटा? जैसा भैंस वैसा ही बच्चा। तो जैसा इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इससे भी तो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 8 ग्राम दे रखा है। हाँ, इक्विवेलेंट वेट 40 दे रखा है। सही है? बोलो भैंस, ओ सॉरी, बोलो बच्चों। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा? 1000/25 कितना हो गया बेटा? 40। सही है? सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? बोलो। चलिए बेटा लिखेंगे अब टाइट्रेशन, लिखेंगे बेटा टाइट्रेशन, लिखेंगे बेटा टाइट्रेशन। चलिए लिखें, हेडिंग डालो बेटा टाइट्रेशन, ठीक है? लिखेंगे बेटा टाइट्रेशन, ठीक है? आइए बेटा, क्या होता है टाइट्रेशन? करा है टाइट्रेशन कभी? सर करे हैं सर। हो जाता था? सर नहीं होता था। फिर कैसे करें हैं? प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ unknown acid
प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन एसिड विद द हेल्प ऑफ, बेटे लास्ट टॉपिक है, मतलब बैलेंसिंग है, इसके बाद बैलेंसिंग है, विद द हेल्प ऑफ नोन एसिड। क्या कर रहे हैं भाई, विद द हेल्प ऑफ नोन अननोन कॉन्सेंट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखेंगे बेटा। आइए आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, देखो क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को, हाँ अगर ये वाली क्लास लंबी हो गई तो अगली क्लास नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इसलिए इसलिए चलने दो ये क्लास, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। सर मतलब ये बेटा आप लोगों ने प्रोसेस टाइट्रेशन का लैब में भी करा होगा। लैब में क्या करा होगा, ऐसा कुछ करा है आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ करा है आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट। सर ये होता है ट्यूब, ये बीकर, सॉरी ट्यूब नहीं बीकर, ये होता है बीकर, हाँ सर, ये होता है सर बीकर, हाँ सर। इसके अंदर क्या होती है बेटा, ब्यूरेट, ऐसे ब्यूरेट लगा देते हैं, ऐसे ब्यूरेट लगा देते हैं, है ना। ऐसे ब्यूरेट लगा देते हैं, पौ 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 पौ, ऐसे ब्यूरेट लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ब्यूरेट लगा देते हैं। क्या करें, अब क्या करो बेटा, होता क्या है अब यहाँ पे देखिए, अब होता क्या है यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो ये आपका क्या है, बीकर है, ठीक है। अब सपोज करिए, रैंडम एग्जांपल है, सपोज करिए इसमें आपने नोन कॉन्सेंट्रेशन ले लिया या फिर आपने नोन सोल्यूशन ले लिया। नोन सोल्यूशन का मतलब क्या है, नोन सोल्यूशन का मतलब है कि इस आपको इसकी नॉर्मेलिटी पता है नोन है पता है, वॉल्यूम भी पता है, अरे आपने डाला ना बेटा 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml जितना डाला आपको पता है, तो इसकी आपको डिटेल्स पता है, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, ब्यूरेट के अंदर भी आपने कुछ चीज ले लेते हैं, ब्यूरेट के अंदर भी आपने कुछ चीज ले लिया, लेकिन ये क्या है, अननोन सोल्यूशन। ये क्या है बेटा, अननोन सोल्यूशन है। अननोन सोल्यूशन का मतलब क्या है, मुझे इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता, मुझे इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी वॉल्यूम जरूर पता होती है। वॉल्यूम पता होती है, सर वॉल्यूम कैसे पता होती है, अब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूं ना, एक्सपेरिमेंट करते हो ना आप लोग, यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक वो होती है ठुड्डी, होती है बेटा ठुड्डी, यहाँ पे बेटा ठुड्डी होती है बेटा ठुड्डी, है ना। क्या करते हो बेटा, इसको ओपन कर देते हो, इस ठुड्डी को ओपन कर देते हो, तो क्या करता है बेटा, ये सोल्यूशन टिप 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 टिप, सोल्यूशन क्या करता है बेटा, टिप 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 करके इस बीकर में आता है ना, है ना। जैसे बेटा ये, जैसे बेटा अब ये ओपन कर दोगे, है ना, तो ये क्या करेगा बेटा, टिप 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 करके इधर इधर आने लगेगा, है ना। तो सपोज करो वॉल्यूम आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करी, हाँ, और जैसे ही वो कलर चेंज होता है, जैसे ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कलर चेंज ऑब्जर्व करते थे, लाइट पिंक कलर का हो जाता था, है ना। तो आप लोग क्या कर देते थे, फिर बेटा ये बंद कर देते थे, ये फिर टूटी क्या कर देते थे बेटा, बंद कर देते थे। तो आपका इनिशियल वॉल्यूम ये हुई, हाँ, फाइनल वॉल्यूम ये हुई, तो वॉल्यूम कितनी लगी, V2 - V1, आया ना। अबे इनिशियल वॉल्यूम ये थी, फाइनल वॉल्यूम ये हुई जब आपने बंद करा, जब आपने बंद करा तो डिफरेंस आपको क्या पता चल गया, डिफरेंस आपको वॉल्यूम पता चल गई ना। तो एक्सपेरिमेंट आपने करा है तो वॉल्यूम तो आपको पता है, लेकिन अननोन है, ये नहीं पता कि भाई साहब की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये नहीं पता कि भाई साहब की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये हमें नहीं पता। लेकिन इतना हमें पता है कि इसमें बेटा जब ये टिप टिप बरसा सोल्यूशन, जब बेटा टिप टिप सोल्यूशन बरस रहा है तो अंदर दोनों रिएक्ट कर रहे होंगे, ये बात तो सही है। अबे नोन ऑलरेडी है, अननोन आ रहा है, तो क्या दोनों अंदर रिएक्ट कर रहे होंगे, क्या अंदर दोनों रिएक्ट कर रहे होंगे, हाँ सर कर रहे होंगे। तो क्या आप ये बोल सकते हो नोन सोल्यूशन और अननोन सोल्यूशन अंदर रिएक्ट कर रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। नोन और अननोन अंदर रिएक्ट कर रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ सर ये तो कर रहे होंगे सर, ये तो कर रहे होंगे सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट नोन के
और ग्राम इक्विवेलेंट अननोन के बराबर होंगे। कैसे सर? अबे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये तो आप बोल ही सकते हो, ये तो आप बोल ही सकते हो। हाँ, तो नोन के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूं? नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? N1V1। सही है। इसके कैसे निकालूं? नॉर्मेलिटी इंटू V2, नॉर्मेलिटी इंटू V2। अब यहां देखिए बेटा, क्या हमें ये पता है? पता है। क्या हमें ये पता है? पता है। क्या हमें ये पता है? पता है। ये हमें नहीं पता था? नहीं। अब पता चल जाएगा? चल जाएगा सर। अब पता चल जाएगा? चल जाएगा सर। अब तो पता चल जाएगा ना, अब तो पता चल जाएगा, N2 पता चल जाएगा। तो नोन की हेल्प से अपन ने अननोन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर ली, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर ली, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर ली। ठीक है। अब ये अगर नोन है, सपोज करो इसका, इसके मोल्स में बोल देता हूं कि यार N1 है, ये हमें पता है, इसका N फैक्टर NF1 है, ये भी हमें पता है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये इसके मोल्स N2 हैं, इसके मोल्स NF2 हैं, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये भी तो था सर। कौन सा था? कौन सा था? मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूं? इसके मोल्स N1, इसका N फैक्टर NF1, इसके मोल्स N2, इसका N फैक्टर NF2। ये भी तो बराबर होंगे, ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट ही है यार, और क्या है? ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट ही है, और क्या है? ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट ही है, और क्या है? बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? बात सही है नहीं है? सही है सर, सही है सर, सही है सर। लिखेंगे बेटा KMnO4 टाइट्रेशन, लिखेंगे बेटा KMnO4 टाइट्रेशन, लिखेंगे KMnO4 टाइट्रेशन, लिखो KMnO4 टाइट्रेशन, KMnO4 टाइट्रेशन। क्या KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बोलो हाँ या ना। क्या KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। टाइट्रेशन कितनी बड़ी है बेटा? बड़ी हो या छोटी हो, 4 नंबर की है। अब बताओ बेटा, पढ़ना है या नहीं पढ़ना? सर 4 नंबर क्या करेंगे सर? 4 नंबर से कोई सिलेक्शन होता है क्या? छे छे, हमको तो सर 716 नंबर चाहिए सर। 4 नंबर टाइट्रेशन के आप अपने पास रखो। छे, है ना बेटा, है ना बेटा, है ना बेटा? आइए बेटा, आइए बेटा, ये भाई बेटा KMnO4। अब देखो KMnO4 सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि तीनों मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, न्यूट्रल मीडियम में काम करता है, बेसिक मीडियम में काम करता है। ठीक है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की कितनी होगी? +7 हो गई, इतना हमें पता है। ठीक है। सामने आपने A रखा, A कौन है? कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, A कुछ भी हो सकता है। तो क्या KMnO4 A का ऑक्सीडेशन करेगा? हाँ सर करेगा, क्योंकि KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा। और खुद का क्या होगा? रिडक्शन। वो अपन को पता है कैसे। एसिडिक मीडियम में यहां जाएगा बेटा +2 में, या यहां जाएगा बेटा +4 में, यहां जाएगा बेटा +6 में, ये अपन को पता है, ये अपन को पता है। ए का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे लिखिए ए का क्या बनेगा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म किसका? ए का, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ए। यहां पे क्या बनेगा बेटा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ए। तो ये बन गया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ए। तीनों जगह सेम ही बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो तीनों जगह सेम ही बनेगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ए बन गया तीनों जगह। ठीक है सर। अच्छा, मुझे एन फैक्टर भी पता है, मुझे एन फैक्टर भी पता है। इस केस में एन फैक्टर कितना होता है बेटा? एसिडिक मीडियम में मैंगनीज का एन फैक्टर कितना होता है बेटा? 5। न्यूट्रल में कितना होता है? 3। इसमें कितना होता है? 1। इसमें कितना होगा? 1। जो भी हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, कोई सा भी बेटा आपका स्टेट हो, कोई सा भी आपका मीडियम हो, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 के रहेंगे
वही बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ए के रहेंगे। क्या मैं ये लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना बेटा, यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब सपोज करो KMnO4 के मोल्स हैं N1, हाँ, N फैक्टर है NF1। N फैक्टर तो अपन को पता है, एसिडिक होगा तो 5 ले लूंगा, न्यूट्रल होगा तो 3 ले लूंगा, बेसिक होगा तो 1 ले लूंगा, ठीक है। इक्वल्स टू N2 के मोल्स हैं सपोज करो N2, और N फैक्टर मुझे निकालना आता है NF2। ये बराबर होगा या नहीं होगा? ये बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। क्यों? ग्राम इक्विवेलेंट तो बराबर ही चल रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट तो बराबर ही चल रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट तो बराबर ही चल रहा है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अब एक और चीज लिखो, फिर मैं आपको और बताता हूं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बेटा KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, मतलब इसको एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, इसको एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। इंडिकेटर होते क्या है? इंडिकेटर होते हैं जो कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं। जैसे डालते हो ना, फेनोल्फथालीन डाल देते हो, मिथाइल ऑरेंज डाल देते हो, ये क्या होता है बेटा? ये आपका कलर चेंज ऑब्जर्व करने के लिए काम आते हैं। देखो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आपको पता, आपने आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा, आपने ये क्या कर दिया बेटा? ये आपने से ऑन कर दिया, आपने से क्या कर दिया? ऑन कर दिया, ठीक है। तो बेटा टिप टिप बरस रहा है, टिप टिप बरस रहा है, टिप टिप बरस रहा है, सही बात है। तो अब आपको जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, नोन और अननोन में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको ये बंद भी तो करना पड़ेगा। हाँ, वो जो बंद करोगे वही तो आपकी फाइनल वॉल्यूम होगी। इनिशियल और फाइनल का फिर डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास वॉल्यूम आएगा। तो बंद कब करोगे? बंद कब करोगे? आपको, आप अपनी आंखों से कैसे पता कर पाओगे कि यार यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? जब इसमें इंडिकेटर्स जले हुए होंगे, कलर चेंज होगा। बेटा अपन तो ऑब्जर्व क्या कर पाएंगे? कलर चेंज ऑब्जर्व कर पाएंगे ना, कि यार पहले कलरलेस था, अब लाइट पिंक हो गया। हाँ, लाइट पिंक हो गया तो बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया मैंने, है ना। तो रिएक्शन क्या हो गई होगी? कलर रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई होगी। तो एक कलर चेंज जो देता है वो कौन करता है? इंडिकेटर का काम होता है। और बोल रहा है KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, मतलब इसमें इंडिकेट एक्सटर्नली आपको इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। यहां पे ऑलरेडी क्या हो जाता है? यहां पे ऑलरेडी क्या हो जाता है? जो आपका MnO4 माइनस है, ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में। तो ये ऑलरेडी बेटा पिंक से, ये ऑलरेडी पिंक से बेटा कलरलेस हो जाता है। ये पिंक से बेटा कलरलेस हो जाता है। तो यार पिंक से कलरलेस होगा तो कलर चेंज आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? हाँ, कलर चेंज आप नोटिस कर पाओगे? कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा रिएक्शन खत्म हो गई, आपको पता चल जाएगा रिएक्शन खत्म हो गई, तो आप उधर बंद कर दोगे, आप उसे बंद कर दोगे। सही है, सही है। अब सवाल करेंगे, अब सवाल करेंगे, अब सवाल करेंगे, ठीक है। अब सवाल करेंगे। गाइस सर के हाथ में कितनी राखी है? बेटा 2 राखी। आइए आइए, चलिए क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लिखेंगे बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको 12:30 या 12:45 बजे तक ही छोड़ दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। हमसे नहीं बनवाई, आप भेज देते यार, इसमें क्या था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज? आपने भेजी नहीं, आपने भेजी नहीं बेटा, आपने भेजी टू ऑक्सीडाइज 2 मोल्स ऑफ, एड्रेस नहीं दिया, 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट। अरे यार एड्रेस में यार, अब यार मेरा कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होता ना तो मैं बिल्कुल दे देता यार। एड्रेस में यार, समझ रहे हो ना तुम यार? हाँ चलो देंगे यार, देंगे यार, देंगे, नहीं दे देंगे। चलो चलिए आइए,
आ जाओ, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, पहले यहाँ आ जाओ यार, आ जाइए बेटा। मैं आपको 12:30 बजे तक ही छोड़ दूंगा, अब हमारा डेरिवेशन ज्यादा बचा ही नहीं है, KMnO4 का ही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बाकी का कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आइए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीडेट। अब बड़े ध्यान से समझना है, शानदार शानदार सवाल है, क्योंकि इसमें फेरस ऑक्सीडेट की चीज आपको नहीं आती, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको सवाल लिया। क्या बोल रहा है, आ जाओ। KMnO4 है, ठीक है सर, सामने फेरस ऑक्सीलेट रखा, ठीक है सर। कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, ध्यान यहां लगाइए प्लीज, ध्यान यहां लगाइए। वन शॉट भी 3-3 4-4 घंटे के देखते हो ना, वन शॉट जैसी हालत नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना। वन शॉट यहां पे आ जाओ, ठीक है। चलिए +7 है, ठीक है। कहां जाएगा बेटा मैंगनीज, मुझे बताइए चैट सेक्शन में, मैंगनीज कहां जाएगा। सर एसिडिक मीडियम है तो मैंगनीज जाएगा +7, सॉरी +2, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5। ये तो मैंने लिख दी सर। इसके मोल्स मेरे को पूछे हैं, है ना, N1 मैं मान लेता हूं क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके मोल्स मेरे को दे रखे हैं, इसके मोल्स मेरे को 2 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन सर ये जाएगा कहां, ये जबरदस्त खेल है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। अब ऑक्सीडेशन करेगा कैसे, ये देखिए बेटा, ये देखिए नेक्स्ट पेज में आपको सिखा रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। FeC2O4 है, ये कौन है बेटा, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या होता है बेटा, C2O4 2 माइनस होता है, तो क्या यहाँ पे जरूर आयरन +2 में होगा। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं आयरन +2, तो आपको कैसे पता चलेगा आयरन +2 में, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑक्सलेट -2 में है। सही है, सही है। तो ये आपको पेट में बात हजम हुई कि आयरन क्या है, कहां है, +2 में। अब अगर ये +2 में है तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, हो सकता है। कहां जाएगा, +2 से +3 जाएगा। तो यहां पे अपन ने आगे लिखना स्टार्ट करा, आयरन का हो गया +2 से +3 गया, ठीक है सर, ठीक है सर, ये लिखा। और देखो, और देखो, ऑक्सीजन का नहीं करना, कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। आयरन का कर दिया मैंने +2 से +3, ऑक्सीजन का करना नहीं, बचा कौन, कार्बन। देख लेते हैं कार्बन का करना है या नहीं करना है, देख लेते हैं। ऑक्सीलेट है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x + 4 × -2 इज -2, x कितना आ रहा है, +3। क्या ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या, नहीं सर, कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 होती है। यहाँ पे तो कार्बन आपका +3 में ही है, यहाँ पे तो कार्बन आपका +3 में ही है, यहाँ पे तो कार्बन +3 में ही है। तो क्या +3 से वो और ऑक्सीडाइज हो सकता है, +4 जा सकता है, हाँ जा सकता है, तो जाएगा, भेजो। यहाँ पे चाहो तो मैं कंपाउंड भी लिख सकता था, CO2 लिख सकता था, CO2 में कार्बन +4 में ही होता है, लेकिन चलो मैंने C+4। ऑक्सीजन को नहीं छेड़ो। अब आप इसका N, क्योंकि सारी जो जिद्दोजहद है वो N फैक्टर की है। N फैक्टर अगर आपको आ गया तो सवाल खत्म है, इसका N फैक्टर ही तो निकालना है। अब कैसे निकालोगे, यही तो सीखा बेटा आज की क्लास में, और क्या सीखा, यही तो सीखा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे +2 में ये, +3 में आयरन, +2 से गया +3 आयरन, है ना, +2 से गया +3, चेंज कितने का सर, 1 का चेंज। आयरन कितने, आयरन कितने सर, 1, 1 × 1 कितना आ गया, 1 आ गया सर, 1 आ गया सर। कार्बन को देखो, +3 से गया +4, +3 से गया +4, कितने का चेंज, 1 का चेंज। +3 से गया +4, कितने का चेंज, 1 का चेंज। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 × 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो टोटल इसका एन फैक्टर कितना हो गया, टोटल एन फैक्टर इसका कितना हो गया, कितना हो गया, 1 + 2, कितना हो गया, 3। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करूं, करो, कैसे, कैसे, इसका इसका एन फैक्ट, वही फॉर्मूला लगाना, क्या फॉर्मूला, N1 × NF1 इज N2 × NF2। तो यहां पे देखिए इसके मोल्स पूछे हैं, N1 नहीं पता, एन फैक्टर 5, इसके मोल्स दे रखे हैं 2, इसका एन फैक्टर 3, तो मोल्स कितने आ गए, 6/5, 6/5। समझे, एक और सवाल, समझे हैं, एक और सवाल।
या चलो ठीक है 15 मिनट का ब्रेक, 12 बजे आ जाओ, आधे घंटे का और टॉपिक बचा है, आधे घंटे का भी नहीं 20-25 मिनट का टॉपिक बचा है, फिर खत्म करेंगे इसे, ठीक है। ठीक है, इस पे एक और सवाल करवाऊंगा मैं आपको, इस पे एक और सवाल करवाऊंगा। 15 मिनट में आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 20 मिनट का बचा है आपका चैप्टर, बस 20-25 मिनट का बचा है, 20-25 मिनट का बचा है, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्लास स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी, है ना। ठीक है, आ जाइए, इस पे एक और सवाल करेंगे, इस पे एक और सवाल करेंगे, इस पे एक और सवाल करेंगे, ठीक है। आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा अभी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्लास वेस्ट नहीं जा सकती, लग गई है तो वो स्टार्ट करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो 15 मिनट का ब्रेक लो, आ जाओ फिर, आ जाओ फिर।